गायत्री, अरे बुढ़ा बाबा, तरक्की हो गई तुम्हारी। गाड़ी में मालिक से पूछकर बैठे हैं ना? चुप करो। अरे चुप रहने की क्या बात है? देख नहीं रही आज तो कपड़े भी मालिक के पहन रखे हैं। तो मालिक ही तो है। तो गायत्री मारती क्यों? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एकदम मालिक दिख रहे हैं 16:15 ने। तो फिर मालिक को मालिक समझकर बात करो। ठीक है अपने लिए तो सब मालिक है, ग्राहक भी मालिक, तुम भी मालिक, ये माली भी मालिक। तुम तो कुछ भी नहीं समझते, जरा समझने की कोशिश करो। ये श्रीमान मिलके। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये श्रीमान मिलके मालिक के माली हैं। परसों ही तो गर्मा गर्म समोसे और कचौरियाँ खिला के आया हूँ। बिल्लू, बाग के पौधों में पानी देना इनका शौक है। वैसे ही श्रीमान मिलके मालिक है सेठ दुर्गादास, समझे? राम राम मालिक। राम राम मालिक। राम राम। सलाम मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेठ जी माफ करना सेठ जी, मैं गलती से आपको माली समझ बैठा। अनपढ़ हूँ, इस मुंह में जो बात आती है बक देता हूँ। मैं सचमुच बुद्धू हूँ सेठ जी, इस भेजे में जो बात बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ। अरे क्या कर रहे हो बिल्लू? पाँव तो तुम्हारे मुझे छूने चाहिए। ऐसा मत कहिए सेठ जी। तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना घर में बैठे बैठे मुझे कैसे पता चलता कि मिल के अंदर क्या अंधेर गर्दी चल रही है। आज तक मैं यही सोचता था कि मेरी मिल में काम करने वाला हर आदमी सुखी है। अच्छा देखो, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, समोसे कचौड़ियां नहीं खिलाओगे? क्यों शर्मिंदा करते हैं सरकार? आप राजा हम प्रजा, ये तो गरीबों के निवाले हैं। बेटे, अमीरी के मुंह पे थप्पड़ मत मारो। सच कहता हूं, उस दिन समोसे खाकर जो मुझे मजा आया था, वो मजा मैं अपनी सारी दौलत से नहीं खरीद सकता। खिलाओ ना, आज भी खिलाओ। लाया सरकार। गायत्री, भगवान का एक रूप दरिद्र नारायण भी होता है। लीजिए सेठ। वाह 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 वाह। गायत्री, हमारे घर के समोसे में ऐसा मसाला क्यों नहीं पड़ता? हर हाथ में अपनी अपनी खुशबू होती है। अच्छा बेटे, कितने पैसे? नहीं सेठ जी, पैसे नहीं चाहिए। ऐसी भी क्या बात है? नहीं चाहिए सेठ जी। गायत्री, तुम्हारे पास कुछ चैन है? मैं पर्स लाना भूल गया। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। इस होटल की रीत ही कुछ ऐसी है, यहाँ करोड़पति भी आता है तो उधार खाता है। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज तो इस संगम होटल की तकदीर खुल गई, जो आपके कदम इसकी दहलीज पर पड़े। तकदीर तो मेरी खुल गई, जो तुम जैसे नेक आदमी से मेरी जान पहचान बढ़ गई। क्या कह रहे हैं आप? बड़ा मजा आया। अच्छा चलते हैं। अच्छा राम राम सेठ जी। सेठ जी किसे कह रहे हो? बूढ़ा बाबा कहो। नहीं सेठ जी नहीं। बिल्लू, ये लो हमारा 6 महीने का हिसाब। ये लो भाई मेरा भी, आज तक का हिसाब चुकता। अरे वाह। अरे बोल बिल्लू, मेरे नाम कितने पैसे हैं? ये देने वाला जाने, जितने हैं ठीक होंगे। पर ये कि आज कहीं नोटों की बारिश हुई है? बिल्लू सेठ, आज बरसों के बाद अचानक सेठ मिल में आ गए। आकर मजदूरों की दुर्दशा देखी और मैनेजर को हुक्म दिया कि आज ही सबको 6 महीने का बोनस मिल जाना चाहिए। अरे जय हो सेठ जी की। और हम सबको हिदायत की कि बाहर संगम होटल वाले का हिसाब चुकता करके अपने घर जाना। ये लो। अरे वाह ऊपर वाले, तुमने बैठे बिठाए आज हजारपति बना दिया बिल्लू को। आज गायत्री देवी की सेवा करनी चाहिए। ए शानो मानो रानो, देखो मैं तुम्हारे लिए 3 टिकटें लाया हूँ पिक्चर की। कौन सी पिक्चर लगी है भैया? अरे बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, क्या नाम है उसका? ब्रह्मचारी। आज आखिरी दिन है, कल उतर जाएगी। भैया वो तो पिक्चर आज ही लगी है। अरे तू क्या मुझसे ज्यादा सियानी है? भैया तुम भी चलेंगे ना? अब मैं भी तुम्हारे साथ चला गया तो फिर शाम का खाना कौन बनाएगा? फिर शो खत्म होते ही मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। हम अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम दीदी के साथ जाएंगे। दीदी के साथ जाएंगे? दीदी शाम को थकी हारी घर आएगी, तुम्हारे साथ सिनेमा देखने जाएगी, और उसको बेचारी को शौक भी तो नहीं है। बच्चे बात को समझा करो। भैया मेरी आंख दुख रही है। भैया मेरा सर दुख रहा है। ओफो, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है और तुम्हारी आंख में दर्द है। आज तक तुमने भाई का कहना नहीं टाला। मैंने पूरे 9 रुपए तुम्हारी टिकटों के लिए खर्च किए हैं। मिली मुनिया, तू पिक्चर देखेगी ना तो तेरी आंख ठीक हो जाएगी और तेरा सर भी ठीक हो जाएगा। ले जाओ ना इनको। अच्छा भैया। और देखो ठहरो, ये लो 1 2 3 रुपए लेके जाओ, इनको कुछ खिला पिला देना और तुम खुद भी खा लेना है। चलो शाबाश। हाय शाबाश। अरे बाद में लेके जाओ इनको।
कभी कभी भेजा खा जाती है। अब ये मेम साहब शो से पहले पहले आ जाए तो अच्छा। अरे आज घर सुना सुना सा क्यों लग रहा है? सुना सुना क्या लग रहा है? आप आए, बाहर आई। हाँ? पर वो शानो मानो रानू सब कहाँ हैं? बेचारी सारा दिन घर में बंद रहती हैं। आज मुझसे पूछ के वो सड़क के पार जो बाग है ना, वहां घूमने चली गई। मैंने बहुत कहा तुम्हारी दीदी आएगी, तुम्हें घुमा लाएगी, और बच्चों की जिद के सामने तो भगवान भी हार जाता है। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन तो रही हूँ। सुन क्या खाक रही हो? हमारी तरफ तो तुम कभी ध्यान ही नहीं देती। जरा इधर देखो, आज हम कुछ बदले बदले नजर नहीं आ रहे। जैसे आप कल थे वैसे ही तो आज भी हैं। तुम्हारी आप मुझे बहुत खलती है। जब देखो आप। मैं कोई पुलिस का ऑफिसर हूँ, दाल रोटी बेचने वाला सीधा साधा इंसान हूँ। जरा मुझे तुम कहकर बुलाया करो। देखिए आप फिर आप उफ। जब तुम मुझे आप कहती हो ना तो ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हारा मौसा या फूफा हूँ। क्या उम्र क्या होगी तुम्हारी? मेरी 22 बरस। 22 बरस और अपनी 27 बरस। अब 5 साल का फर्क तो होना ही चाहिए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहकी बातें क्यों? क्या कहा है मैंने? इस पैकेट में क्या है? किस पैकेट में? वो जो पीठ के पीछे। अरे ये मेरी एक भांजी है, मैं उसके लिए साड़ी लाया था। तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं। अब ये भांजी कहाँ से आ गई? नहीं है एक मेरी मुंह बोली बहन है, उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो जाके उसको दिया ना। गायत्री, दरअसल बात यह है कि मैंने आज तक किसी जवान लड़की के लिए कभी कपड़ा नहीं खरीदा। तुम एक काम करो, इसे एक बार पहन के ट्राई मार दो, देखो तुम्हारे बदन पे कैसा लगता है। किसी की चीज मैं क्यों पहनूं? वो तुम्हारे पहनने से जो पुरानी थोड़ी हो जाएगी। नहीं। एक बार पहन लो ना। एक बार पहन लो, एक बार। अच्छा बाबा। क्या स्टाइल है। क्यों? साड़ी ऐसे पहनते हैं? तो फिर कैसे? मैं बताता हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं सिर्फ भजिया बनाना जानता हूँ, मुझे साड़ी पहनानी भी आती है। अच्छा। देखो तो घूमो जरा। तुम क्यों काम करते हो घर में? नौकरानी किस बात से है? बैठो यहाँ। चोट तो नहीं आई? कहाँ मेरे? जी साहब। तुम्हें कितनी दफा कहा है कैसे काम मत करने करो। हम क्या करें साहब? मेम साहब खुद ही सारा काम करते, कहता भैया का सारा काम खुद करेगा। सारा काम खुद करेगा? हाँ। जाओ दूसरी चाले करो। मुफ्त की दफा करती। रेशो, मेरी बहन, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा काम करना अच्छा लगता है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे भाई की क्या हालत होगी? तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुमने दोबारा काम को हाथ लगाया। इतनी बड़ी कसम ना तो भैया। इस घर का काम करने में मुझे जो शांति मिलती है वो मेरा ही मन जानता है। मगर मैं तब काम करना छोड़ूंगी और बैठ कर राज करूंगी जब तुम मेरे लिए एक खूबसूरत सी भाभी लेकर लाओगे ना? अगली तुम क्या समझती हो? भाभियां बाजारों में बिकती हैं या दरख्तों को लगती हैं जो तुम्हारे लिए एक आध तोड़ कर ले आओ? हाँ, कुंडली में जो डेट लिखी होगी उस दिन अपने आप आ जाएगी। अरे कुंडली में? अरे मेरे भैया की कुंडली में बहुत खूबसूरत लड़की लिखी है, मगर मैं खुद उसे पसंद करूंगी। तुम पसंद करोगी? हाँ रेशो, तुम ही पसंद करोगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखें जल्दी जल्दी अच्छी हो जाएं। जानती हो तुम्हारी आंखें देखने के लिए दिल्ली से एक आई स्पेशलिस्ट आ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे लिए? नहीं भैया, नहीं। डॉक्टर का नाम सुनते तुम्हें क्या हो जाता है रेशो? तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होंगी तो अपनी भाभी को कैसे पसंद करोगी? ठीक है, मैं किसी लंगड़ी लूली को पकड़ कर ले आऊंगा। ऐसा मत कहो। अच्छा बाबा, डॉक्टर की बात नहीं करते, लेकिन सुनो आज मेरे साथ क्या हुआ। जानती हो आज मेरा हवाई जहाज हाईजैक कर लिया गया। हाँ, एक बदमाश ने आकर मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दिया और कहने लगा यहीं इसी वक्त हाईवे पे लैंड करो। तो फिर क्या, मुझे मजबूरन लैंड करना पड़ा। उसके बाद वो एक लड़की से लिपस्टिक मांगने लगे। जब लड़की ने लिपस्टिक देने से इनकार कर दिया तो बेचारी को मारा पीटा घसीट कर बाहर ले गए। हाँ, इतनी सी लिपस्टिक और इतना हंगामा। इसमें भी कोई राज होगा रेशू। ये लोग फूलों में पत्तों में हीरे जवाहरात ले जाते हैं, बिस्कुटों में सोना चांदी ले जाते हैं, कोकीन, पता नहीं कैसी कैसी चीजें स्मगल कर लेते हैं।
क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं सोच रही थी अगर वो बदमाश सचमुच गोली चला देता तो क्या होता। पगली, जिसके साथ तुम्हारे जैसी बहन की दुआएं हों उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब ये चाय होटल से लेने गई है या किचन से? मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे जन्मदिन पर आप लोगों की शुभकामनाओं और प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी आशा बेटी ने भी मुझे एक ऐसा प्रेजेंट दिया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और वो प्रेजेंट है मेरा होने वाला दामाद मदन मल्होत्रा। आओ, मेरे पास आओ, आओ, आओ। आज मैं इन दोनों की आप लोगों के सामने सगाई का ऐलान करता हूँ। वो मारा, अब मेरे दोस्त का काम बन गया चूल्हा। अरे मैं यहाँ हूँ। I'm sorry। हर एक लड़की को जाकर पकड़ लो। लो बेटी, अपने हाथ से अंगूठी पहनो। लो बेटा, अब तुम। Yes। Thank you very much. Grandpa, ये आपने क्या किया? तुम वही किया जो तुम चाहती थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अकेले में। अब क्या मुझे बताओगी? मुबारक हो मदन साहब, मदन साहब मुबारक हो। मदन साहब क्या ये? नहीं है ये। यार, तूने तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है। जरा जल्दी से अंगूठी दिखा। बाप रे, बहुत भारी अंगूठी। ये तो आगाज है सुंदर साहब, आगे देखिए क्या होता है। क्या पत्थर होगा? तुमने अपना काम तो कर लिया, मेरा क्या होगा? कमीने, मैंने तुम्हारे लिए भी सोच रखा है। हाँ? देखने क्या अच्छी अच्छी आसामियां आई हैं। मैं इन्हें मस्त बनाता हूँ और तुम जरा हंस दिखाओ इनको। क्या? माल साफ करता हूँ। हाँ, लेकिन कैसे, मैं समझा नहीं। हाँ, माइक का है, माइक। अच्छा, हाँ, इधर इधर। लेडीज एंड लेडास, आई मीन जेंटलमैन, मैं इस खुशी के अवसर पर, आई मीन अवसर पर अपने मित्र मदन मल्होत्रा से प्रार्थना करूंगा कि वो एक गीत प्रस्तुत करें। क्या हुआ? गेट आउट। क्यों? आई सेड गेट आउट। मैंने क्या किया है? सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। पार्टी में तो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सचमुच मदन तुम हो। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो सब... Will you please shut up and get out? ना मैं तुम लोगों की बातों में आके दादू से झूठ बोलती, ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। मैं अभी घर जाकर दादू को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। Will you get out? नमस्ते। जाते कहाँ हैं? जरा ये तो देते जाइए, कीमती है you know। कीमती है तो निकाल लीजिए मेम साहब। अकड़ किस बात की? पराई चीज को अपना नहीं समझ लेना चाहिए, समझे? ये सूट पे तो आपका है। तो देते जाओ ना। तो ये कैसे निकालते हैं? Turn around. All right. Now get out. Oh! Go to hell, you damned idiot. बदतमीज कहीं का। पतलून सुबह लेती जाइए। घर तो ऐसे लगे थे जैसे बाप का माल है। और तो कोई दुख नहीं, साली अंगूठी ले गई। ठीक है मैम साहब, एक दिन मिलने आऊंगा। बाय बाय।
Grandpa! 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 डॉक्टर साहब, मेरे ग्रैंडपा को क्या हो गया है? It's a case of heart attack. हार्ट अटैक? नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, मेरे दादू को किसी बात का खतरा तो नहीं? घबराओ नहीं बेटी, हौसला रखो। डॉक्टर वर्मा ने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। सुनो, ये मदन को बहुत याद कर रहे थे। सुबह जब इनकी आंख खुले तो मदन का सामने होना जरूरी है। डॉक्टर सैन, आइए मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझा दूं। ओके डॉक्टर। शंकर, शंकर, शंकर। आप भाई, आप शंकर के गरीब खाने पर बैठे बैठे तशरीफ रखिए। लेकिन आपके घर जैसी ठाट बाट तो यहाँ नहीं है, ना अच्छा सोफा है, ना अच्छी खाट है। फिर भी आप इस पर विराजिए। मैं बैठने नहीं आई। अरे हाँ, समझा। आप तो अपने कपड़े लेने आई है ना। ये रही पतलून, ये रही कमीज, बाकी कपड़े लेकर आता हूँ। शंकर, मैं कपड़े नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। ओहो, कल नौकरी से निकालते वक्त तो बड़े रौब से कह रही थी कि ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगी। काश मैं उन्हें सब कुछ बता सकती। क्यों? ऐन मौके पर दिल ने जुबान को रोक दिया? मेरे दिल ने नहीं, दादू के दिल ने। कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उनकी जान बचाने के लिए तुम्हारा उनके पास होना बहुत जरूरी है शंकर। दिल का दौरा और मेरा उनके पास होना बहुत जरूरी है। मेम साहब, आपने मुझे समझ के रखा है। आप जब जो चाहे मैं बन जाऊं। आपका मदन इंग्लैंड से नहीं लौटा तो मैं आपके लिए मदन बन जाऊं। आपके ग्रैंडपा को दिल का दौरा पड़े तो मैं उनके लिए कोरामाइन का इंजेक्शन बन जाऊं। सॉरी मिस आशा, मैं आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता। शंकर, इस काम के लिए मैं तुम्हें कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल ये लो 1000 रुपए। ग्रैंडपा की जान बचाने की कीमत सिर्फ 1000 रुपए? उनकी जान बचाने के लिए मैं अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ शंकर। तो तुम क्या समझती हो, ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए मुझे दौलत चाहिए? मैं इंसान हूँ, रुपयों का लोभी नहीं। एंगेजमेंट रिंग होगी आपके पास। प्लीज। थैंक यू शंकर, थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है ग्रैंडपा? ऐसा लगता है बुलावा आ गया। भगवान जाने तुम दोनों की शादी देखना नसीब में है। ग्रैंडपा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मदन, इस दुनिया में मेरे सिवा इसका कोई नहीं। इसीलिए इस वक्त इसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। वचन दो, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सोच रहे हो बेटा? ग्रैंडपा, इसमें वचन देने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या बात है? हाँ 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 हाँ, जरा दूर से जीजा जी, दूर से। दुल्हन से बात कर रहे हैं। उमा, पिताजी तेरी दीदी को देखेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। अरे ठहरिए ठहरिए, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं पिताजी को यहीं बुलाता हूँ, आप लोग यहीं ठहरिए। जीजा जी, उन्हें क्यों कष्ट देते हैं? हम दोनों अंदर चले चलते हैं। अरे नहीं उमा, मैं चाहता हूँ ससुराल में कदम रखने से पहले तुम्हारी दीदी पिताजी का आशीर्वाद तो ले ले। मैं अभी आता हूँ। रामू काका, पिताजी कहाँ हैं? ऊपर वाले हाल में। दीदी, तुम्हारी हवेली तो बड़ी शानदार मालूम होती है।
अगर इजाजत दो तो मैं चारों ओर से हवेली के दर्शन कराऊं। क्यों कराऊं? क्या तुमको हमारे खत तार नहीं मिले? मिले थे पिताजी। फिर भी बाप की मर्जी के खिलाफ एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को तुम्हें अपने साथ लाने की जुर्रत कैसे हुई? आपको शायद मालूम नहीं पिताजी, झोपड़े में रहने वाली उस लड़की के पास शराफत की जो दौलत है अमीरों के महलों में आसानी से नहीं मिलती। आप एक बार चलकर उसे देखिए तो। देखना तो क्या, मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता, जिसकी बदौलत तुमने कुल की रीत को, खानदान की इज्जत को बता, बाप की शान में गुस्ताखी। मेरे जीते जी वो इस घर में कदम नहीं रख सकेगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो उसका साथ छोड़ना होगा। मगर मैंने उसका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा पिताजी। जाओ, निकल जाओ, जाओ। चाहते हो तो ये भी सुनते जाओ, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में तुम्हें एक फुटी कौन नहीं। इन्हें रोकिए मालिक, यही तो एक चिराग है घर का। घर के चिराग को घर फूकने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसे जाने दो। सीमा, उमा, उमा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी में? गाड़ी में नहीं है तुम्हारी दीदी? गाड़ी में नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ चली गई? उधर भी नहीं है। सीमा! अगर मेरे आने में जरा भी देर हो जाती, बस तुमने तो मुझे मार ही डाला था। मैंने हवेली में सब कुछ सुन लिया था। मैं आपके लिए मुसीबत और दुख का कारण बनकर जिंदा नहीं रहना चाहती। सीमा, जैसे तुझ जैसी बीवी मिली हो, उसे किस बात का दुख? हाँ, इस बात का दुख जरूर होता कि तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होता। दीदी, 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 कहाँ चली गई थी तू? मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई। कुछ नहीं उमा। हवेली से क्यों चली आई थी? कोई बात नहीं उमा, तुम्हारी दीदी को हवेली की आवाज़ नहीं आई, इसलिए हमने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्यों सीमा? अरे